नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल होंगे, साथ ही आप अपने साधना मार्ग पे अच्छे से डटे होंगे। जैसा कि आपको सभी को पता ही होगा कि अभी फिलहाल पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष का अपना एक महत्व है। भारत की परंपरा में जहाँ हम हर पशु पक्षी फूल पौधे को ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, वहाँ भला हम अपने पूर्वजों को कैसे पीछे छोड़ देंगे। पूर्वजों के उपकार से ही आज हमारा अस्तित्व है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके दादा और परदादा शायद ना होते तो आज आप भी ना होते। तो पूर्वजों की वजह से ही आज हम पृथ्वी लोक में मनुष्य रूप में जन्मे हैं और इस जन्म के द्वारा ही हम मुक्ति का मार्ग खोज पा रहे हैं। ऐसे में पितरों के प्रति हमारा कृतज्ञता भाव जागरूक रहना बेहद जरूरी है। इसी कृतज्ञता भाव को व्यक्त करने के लिए पितृपक्ष के यह 15 दिन बेहद जरूरी होते हैं। हालांकि हर रोज साधना के द्वारा हम पूर्वजों को मंगल मैत्री देते ही है, लेकिन जो लोग किसी साधना मार्ग में दीक्षित ना हो, उनको पितृपक्ष में अवश्य ही पितरों की सेवा श्राद्ध करना जरूरी है। भले ही आप इसे रूढ़ी प्रथा की तरह ना देखते हुए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का जरिया सोच के इस दृष्टि से देखें, लेकिन पितृपक्ष में आपके पूर्वज पितृ इस पृथ्वी लोक पर आते हैं और आपको आशीर्वाद देकर पुनः अपने पितृलोक निकल जाते हैं। तो ऐसे में यदि आप परंपरा के ऊपर विश्वास रखकर चलने वाले इंसान हैं, तो आप पारंपरिक रूप से श्राद्ध तर्पण आदि क्रियाएं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका श्राद्ध पे विश्वास नहीं है, तो भी आप अपने दादा परदादा पूर्वजों के नाम से गौशाला में दान कर सकते हैं, गरीबों को खाना कपड़ा दान कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी कर्मकांड पे विश्वास ना करते हो, तो एटलीस्ट पशु पक्षियों को दाना पानी रखे और ध्यान के बाद में आपके पूर्वजों को श्रद्धा से नमन करें। प्रदर्शन से भी ज्यादा काम करता है आपका कृतज्ञता भाव। तो पितृपक्ष के इस बाकी दिनों का फायदा उठाए और पितरों को नमन करके उनके ऋण उतारने का प्रयास करें। बहुत सारे घरों में पैसों की तंगी, वंश का घुटना, युवाओं की उन्नति न होना, हर पीढ़ी में किसी विशिष्ट प्रकार से मृत्यु होना या मेंटली डिसेबल्ड बच्चे पैदा होना आदि समस्याएं आपने देखी होगी। कई परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी यह पैटर्न भी दिखाई देता है। यह भी अतृप्त पितरों का आपके परिवार में प्रभाव है, इसका लक्षण होता है। आज के युग में मॉडर्नाइजेशन के नाम के नीचे हम कितना ही जिम्मेदारियों से भाग ले, लेकिन जिन चीजों का अस्तित्व है वह आपके मानने या ना मानने से खत्म नहीं हो जाएगा। अगर मैं अपना खुद का अनुभव कहूँ तो साधना में दीक्षित होने से पूर्व मैं एक कठोर नास्तिक व्यक्ति थी। लेकिन जैसे जैसे ध्यान में गहरी उतरती गई, जो चीजें परंपरागत रूप से की जाती है उनके पीछे छिपे रहस्य उजागर होने लगे और मैं विश्वास करने पर मजबूर हो गई कि किसी भी विशिष्ट काल में उस प्रकार का निर्धारित आचरण क्यों किया जाता है। हालांकि मैं हर रोज अपनी ध्यान साधना के अंत में मंगल मैत्री की प्रैक्टिस में पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। उन्हें अपने साधना के पुण्य का भागीदार भी बनाती हूँ। यह एक तरह से पितरों के प्रति आदर और श्रद्धा को व्यक्त करना ही है। लेकिन हर कोई अपनी अपनी निर्धारित परंपरा के अनुसार शुद्ध मन से पितृपक्ष का आचरण करे तो आप और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए ये काफी सहायक होगा। संपूर्ण पितृपक्ष में आप कुछ नहीं भी कर पाए तो सर्वपितृ अमावस्या के एक दिन आप अपने तरीके से पितरों के ऋण को कम कर सकते हैं। आप किस प्रकार से पितरों की सेवा करें, इसके कुछ उपाय मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आखिरी दिनों में आप कंफ्यूज ना रहे। सबसे पहला और परंपरागत तो उपाय यही है कि किसी भी नदी के किनारे या पानी के क्षेत्र में जाकर आप खीर या चावल के साथ काले तिल मिलाकर उसके लड्डू बनाकर पितरों को तर्पण करके ऑफर कर सकते हैं या ब्राह्मण को खाना खिला सकते हैं। दूसरा, आप गरीबों में दान कर सकते हैं, या तो खाने का दान करें या फिर कपड़ों का। तीसरा, पशुओं को चारा खिलाए, जैसे कि गौशाला में जाए या कहीं पे भी आपको गाय दिखती है तो उसे चारा पानी खिलाए। चौथा, कौवे या पंछियों के लिए दाना पानी छत पे रखें।
5वां, मछलियों को आप आटे की लोइयां बनाकर डाल सकते हैं। अगला है, पीपल के पेड़ पे आप जल में काले तिल मिलाकर अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा कुत्तों को रोटी खिला सकते हैं, चींटियों को शक्कर के दाने डाल सकते हैं। और ये सारे उपाय अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी साधना द्वारा भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट मंत्र का चैंटिंग करते हैं तो एक दिन आप अपने चैंटिंग के द्वारा प्राप्त किया गया पुण्य अपने पितरों के लिए समर्पित कर सकते हैं। या ध्यान साधना के बाद आप अपने पितरों और पूर्वजों के लिए मंगल मैत्री की साधना कर सकते हैं, मतलब उनके मंगल की या मुक्ति की कामना आप कर सकते हैं। तो आशा है कि आज की वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हुई होगी और कुछ इंसाइट भी मिले होंगे। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके और आपके परिवार का ख्याल रखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके जो भी विचार पितृपक्ष के बारे में हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं मिलती हूँ आपको एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।